नमस्कार बच्चों। आज इस प्रस्तुति के द्वारा मैं श्रीमती भावना लाड़ कक्षा 11वीं विषय हिंदी के अंतर्गत पद्य 1 कबीर का दूसरा भाग लेकर उपस्थित हूँ। तो चलिए हम पढ़ते हैं भाग 2। पद्य 2 में कबीरदास जी ने ऐसे लोगों के विषय में बात की है जो स्वयं को संत कहते हैं, जिन लोगों ने अपने आप पर धर्म का आडंबरों का चोला पहन रखा है। उन लोगों के विषय में कहते हैं कि संतो देखत जग बौराना। कबीरदास जी कहते हैं कि हमने संसार में ऐसे कई संत देखे हैं, बहुत से संत देखे हैं जो कि बौरा गए हैं, प्रभु की प्राप्ति के लिए बौरा गए हैं, पागल की भांति हरकतें करते हैं। साच कहो तो मारन धावे। जब हम उन लोगों को जीवन की वास्तविकता बताते हैं, सच्ची बात कहते हैं, तो वे मारने दौड़ते हैं। झूठे जग पतियाना, और झूठे जग में वे घूम रहे हैं, झूठे जग में पूरी तरह से मग्न हैं। नेमी देखा धर्मी देखा। क्या कहते हैं कबीरदास जी कि हमने कई ऐसे संत देखे हैं जो नियम पालन करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, धर्म के नियमों का पालन करते हैं, तीर्थ मंदिर सभी दूर भगवान की प्राप्ति के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए धर्म कर्म करते हैं। प्रातः करे स्नाना, प्रातः काल में जो स्नान करते हैं। आत्म मारी पखा नहीं पूजे। आत्म मारी अर्थात अपने अंतर मन में विराजित जो ईश्वर है उसे ध्यान नहीं देते हैं, उसे मार कर पत्थरों की पूजा करते हैं। उनमें कछु नहीं ज्ञाना, क्योंकि उनमें वास्तविक ज्ञान नहीं है, संसार का वास्तविक ज्ञान नहीं है। संसार में उन्होंने जन्म क्यों लिया है, इस संसार में आने का मुख्य कारण क्या है, मानवता का धर्म क्या है, इस प्रकार का कोई ज्ञान उनमें नहीं है। आगे कहते हैं बहुतक देखा पीर औलिया। इस पंक्ति के द्वारा कबीरदास जी ने मुस्लिम धर्म पर तीखा प्रहार किया है। मुस्लिम धर्म के लोगों को संकेत करते हुए कहते हैं कि हमने कई पीर औलिया देखे हैं, पीर मोहम्मद देखे हैं, पढ़े किताब कुराना, जो कि कुरान पढ़ते हैं, कुरान और धर्म संबंधी किताबों को पढ़ते हैं। के मुरीद तदबीर बतावे। तो मुरीद का अर्थ होता है शिष्य। वे अपने शिष्यों को तरह तरह के उपाय बताते हैं। इस संसार में कष्टों से निकलने के लिए, कष्टों के से पार पाने के लिए तरह तरह के वे उपाय बताते हैं। उनमें वही जो ज्ञान, उनमें जो भी ज्ञान है, कोरा ज्ञान है, धार्मिक बाढ़ आडंबरों का जो ज्ञान है, वह अपने शिष्यों को वे बताते हैं। आसन मारे डिंब धरी बैठे। आसन बनाकर अभिमान से युक्त होकर जो बैठे रहते हैं, मन में बहुत गुमाना, लोगों को ज्ञान देने के लिए मन में अहंकार को धारण करके जो आसन लगाकर अभिमान से युक्त होकर बैठते हैं। पीपर पाथर पूजन लागे। और क्या करते हैं, पीपल के नीचे बैठकर पाथर अर्थात पत्थर को पूजते हैं। तीर्थ गर्व भुलाना, और क्या अपने अंदर इस बात को गर्व लेकर बैठे हैं, घमंड को लेकर बैठे हैं कि वे तीर्थ जा चुके हैं। टोपी पहिरे माला पहिरे, और कैसा चोगा उन्होंने धारण किया है, कैसा वेशभूषा धारण की है कि वे राम नाम की माला पहनते हैं, टोपी पहनते हैं। छाप तिलक अनुमाना, छापे लगाते हैं, तिलक धारण करते हैं ताकि लोग उनसे प्रभावित हों और लोग उनसे प्रभावित होकर उनके धर्म को माने, उनकी बातों को सराहें। साखी शब्द ही गावत भूले। साखी शब्द इस प्रकार के पदों को तो गाना ही भूल गए हैं। और आत्म खबरी न जाना, और अपने अंतर मन में जो विराजित ईश्वर है उसकी खबर नहीं ली उन्होंने, उसे नहीं जान सके। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा। हिंदू कहते हैं कि उसे राम प्यारे हैं, अर्थात हिंदू अपने धर्म को श्रेष्ठ बताते हैं। तुर्क कहे रहीमाना, और तुर्क अर्थात मुस्लिम, मुस्लिम रहीम को उचित मानते हैं, प्रिय मानते हैं। आपस में दो लरी मुए, दोनों आपस में लड़ी अर्थात लड़कर जीवन को व्यर्थ गवा देते हैं। मर्म न काहू जाना, किसी ने भी इस जीवन के वास्तविक ज्ञान को प्राप्त नहीं किया है।
घर घर मंत्र देत फिरत है। ऐसे लोग, ऐसे संत घर घर जाकर अपने मंत्र देते हैं, अपने बखान करते हैं, महिमा के अभिमाना, और अपनी महिमाओं का बखान करते हैं, अपने अभिमान से युक्त होकर महिमाओं का बखान करते हैं, अपनी प्रसिद्धि को फैलाने के लिए जगह जगह घर घर जाते हैं। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े। इस पंक्ति में कबीरदास जी ने गुरु को श्रेष्ठ बताया है। उनका मानना है कि गुरु जो ज्ञान देता है वही शिष्य सीखते हैं, कि गुरु के सहित शिष्य सब बूढ़े, कि गुरु के साथ साथ शिष्य वही पढ़ते हैं जो कि गुरु पढ़ाते हैं। अंतकाल पछताना, और अंतकाल में पछताना पड़ता है, उनके हाथ कुछ भी नहीं आता। कहे कबीर सुनो हो संतो, कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो सुनो, ये सब गर्व भुलाना, ये सब जो भी तुम्हारे अंदर जीवन के प्रति जो मोह माया है, संसार की मोह माया है, इसे सब तुम भुला दो। केतिक कहा नहीं माने, कितनी बार इनसे कहा, ऐसे लोगों से कहा, कितनी बार कहा कि इस प्रकार से सांसारिक मोह माया, मंदिर मस्जिद में ईश्वर को पाना छोड़ दो। सहजे सहज समाना, सहज प्रेम में सभी के प्रति, मानव के प्रति प्रेम रखने पर ही ईश्वर की प्राप्ति होती है, क्योंकि ईश्वर कहीं और नहीं, हमारे अंदर ही समाहित है। तो बच्चों, ये हमने पद्य की व्याख्या, पद्य का भावार्थ पढ़ा। अब इसमें बताया गया है कि काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य क्या होता है, अर्थात किसी कविता की सुंदरता जो दो बातों पर निर्भर करती है, भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य। भाव सौंदर्य अर्थात जिसमें कवि ने क्या बताने का प्रयास किया है, उसका मूल भाव क्या है। तो आपको इसके अंतर्गत बताना है कि कबीरदास जी ने इसमें धर्म के आडंबर, धर्म के दिखावों पर तीखा प्रहार किया है। साथ ही उन्होंने हिंदू मुस्लिम की जो धर्म संबंधी मान्यताएं उन्हें नकारा है। और शिल्प सौंदर्य अर्थात व्याकरण की कौन कौन सी इकाइयों को उन्होंने इसमें शामिल किया है, किस प्रकार से, जैसे इसमें अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार का प्रयोग। अनुप्रास अलंकार जैसे पीपल, पत्थर, पूजन, प की आवृत्ति हो रही है। सहजे सहज समाना, स की आवृत्ति है। फिर घर घर और लरी ररी में पुनरुक्ति अलंकार दिया गया है। इस प्रकार से इसमें अलंकारों का प्रयोग किया गया है। तो अगले प्रस्तुति के साथ पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।